नमस्कार, जय हिंद। मैं सीए सुरेश आहूजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सनबीम स्कूल मिर्ज़ापुर में हूँ। आज सनबीम स्कूल मिर्ज़ापुर में जो सत्र अभी अभी ख़त्म हुआ, 1 महीने पहले 22-23, उस सत्र के जो बच्चे हर क्लास में नर्सरी से लेकर के क्लास 11th तक, क्योंकि 12th का जो एग्ज़ाम होते हैं वो तो सीबीएसई बोर्ड लेता है, तो जो 11th तक के जो बच्चे हैं, 9th 11th एंड नर्सरी टू ऑनवर्ड्स, तो उसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिन लोगों ने पोजीशन होल्डर्स हैं, उन लोगों को हम प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का नाम ही प्रोत्साहन रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और क्राइटेरिया है, जैसे खेल कूद में, अटेंडेंस में, डिसिप्लिन या और भी भिन्न भिन्न जो मापदंड हैं, उनके ऊपर जो बच्चे अच्छा उतरे हैं उन लोगों को हम लोग एक्नॉलेज करेंगे। तो वो बच्चे आज मौजूद हैं और तमाम पेरेंट्स आज हमारे मौजूद हैं। ये एनुअल जो बच्चा साल भर मेहनत करता है, उसके बाद जो उसको नतीजा मिलता है, तो उस नतीजे को हम सबको बताते हैं कि ये, ताकि वो बच्चा और प्रोत्साहित हो सके और आगे और अच्छा काम कर सके, और जो दूसरे बच्चे उसको देख रहे हैं उनको ये ध्यान रहे कि अगली बार मैं भी इस ढंग से अगर करूँगा तो मुझे भी प्रोत्साहन में पुरस्कार मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारे स्कूल में देखिए, जो कि मैं आज अपने कुछ एड्रेस में भी बोलने वाला हूँ, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। जैसे ही ये आज के बच्चे जो 6, 7, 8, 9th में हैं, वो भी जिस दिन अपने रियल लाइफ में पहुंचेंगे, चाहे व्यवसाय में, चाहे नौकरी में या कहीं, उससे पहले एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बादल पूरे छा चुके होंगे। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद मिर्जापुर का ही नहीं, बल्कि पूरे विंध्याचल मंडल का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सनबीम में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर छात्रों के लिए विद्यालय के द्वारा निरंतर कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास संभव हो सके। फिलहाल आज इस सनबीम कैंपस के अंदर वार्षिक प्रोत्साहन एवं पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम के दौरान बच्चों का उत्साह देखने लायक था। बच्चों के उत्साह के अलावा उनके माता-पिता का भी उत्साह सातवें आसमान पर नजर आया। विद्यालय प्रशासक के मुताबिक इस तरीके के कार्यक्रम बच्चों के उत्साह के वर्धन के लिए जहां अति आवश्यक माना जाता है, वहीं तमाम लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब बच्चों का उत्साहित होता है, जब वो उत्साहित होते हैं तो जो उनकी कार्यशैली होती है, जो उनका परिणाम होता है, वो अपेक्षाकृत बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम लाने के लिए बच्चों के उत्साह का वर्धन होना आवश्यक है। इसी के मद्देनज़र विद्यालय के अंदर आज जिस तरीके से जो प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, इसमें वाइस चांसलर, पूर्व कुलपति, बीएचयू के भी प्रोफ़ेसर और कॉलेज के प्रशासक, तमाम जो एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, आज सभी के नेतृत्व में जिस तरीके से बच्चों का पुरस्कार देते हुए उनका उत्साह देखने लायक था, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में शायद यही कारण है कि सनबीम स्कूल एक जाना-माना शिक्षा के क्षेत्र का एक जो है मार्ग बन चुका है। फिलहाल हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम में तमाम जो बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कहीं न कहीं जो बच्चे पुरस्कृत होते हैं और जो नहीं होते हैं, दोनों के लिए कहीं न कहीं ये काफ़ी संदेशात्मक प्रोग्राम साबित होता है। अतिरिक्त अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, व्यक्तित्व विकास के ऊपर खूब काम करना चाहिए। और पर्सनालिटी जिस व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, वही व्यक्ति अपनी टेक्निकल नॉलेज का बहुत ठीक ढंग से उपयोग कर सकता है। तो इस बात को, और हमारा जो सनबीम स्कूल है और सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सुविख्यात है अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर के। बाकी के तमाम स्कूल, हम लोग यहाँ एनुअल फंक्शन भी करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग एक्सरसाइज होती है, सीखने और सिखाने वाली चीज़ें उसमें होती हैं, खाली डांस और सिंगिंग नहीं होती। तो हम लोग जिस चीज़ के लिए काफ़ी जाने जाते हैं वो है एक्टिविटीज़, स्मार्टनेस, कि आपको हर चीज़ में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। तो आज आप देखेंगे कि हमारे पूरे प्रोग्राम को जो कंडक्शन होगा, जो एंकरिंग होगी, वो हमारे इस विद्यालय के बच्चे ही कर रहे हैं। अपने बच्चे की सबसे बड़ी परवरिश है, उसको खूब अच्छे संस्कार दीजिए। उसको खाली आप पढ़ने के लिए मत बोलिए, खाली एक चीज़ उसको, जैसे एक अंग को आप ध्यान रखेंगे शरीर में, बाकी अंगों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो शरीर नहीं स्वस्थ रह सकता।
आप उस बच्चे की पूरी परवरिश, ठीक से वो कितने बजे उठता है, क्या खाता है, किन लोगों के बीच में रहता है, क्या खेलता है, उसके शौक क्या क्या हैं, आपको वो अपने गुरुजनों, अपने जो घर में बड़े लोगों का आदर सम्मान, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ कैसा, तो ये उसको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी एक परिवार का अंदर ही मिल सकती है, जिसको कि हम लोग तो 6-8 घंटे स्कूल में बच्चा रहता है, 6 घंटा, बाकी 18 घंटा अपने परिवार। तो इन लोगों को, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो मिर्ज़ापुर है, जो दूर जितने लोग हैं, तो वो एक उनके लिए लाभप्रद स्थिति है, क्योंकि उनके बच्चे बहुत डेविएट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग ढंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपने ऑब्जेक्ट से। तो वो बच्चे, इसीलिए आप देखेंगे भारत के अंदर जितने गांव के बच्चे हैं, जितने सुदूर इलाकों के बच्चे हैं, चाहे आप आईएएस देख लीजिए, चाहे आप बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में इंजीनियर्स देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख लीजिए, चाहे शिक्षक देख लीजिए, सब ऐसे आईआरएस ऑफिसर्स देख लीजिए, तो ऐसे ही परिवेश से आते हैं। तो उनको क्या कहना है, वो खूब अच्छा संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, और हम लोगों के साथ मिल करके एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम लोग चलाते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व विकास में सहयोग। दरअसल सनबीम स्कूल के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही फोकस नहीं है, प्रत्येक छात्रों की उम्दा सुरक्षा व्यवस्था भी आप यहाँ देख सकते हैं। जब परिजन अपने छात्रों को, अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, तो वो शायद चिंता मुक्त होकर इसीलिए भेजते हैं कि यहाँ सुरक्षा का भी चाक-चौबंद प्रबंध किया गया है। विद्यालय प्रशासक के मुताबिक प्रत्येक छात्र की स्क्रूटनी होती है और तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाकायदे जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, घर से उनको जो है विशेष प्रकार के वाहन से लाने की भी विद्यालय के द्वारा सुरक्षा दिया जाता है और हर एंगल पर जो अरेंजमेंट किया गया है वो निश्चित रूप से कोई भी बैड एलिमेंट्स इस कैंपस में प्रवेश भी नहीं कर सकता। हर लेवल पे जो सिक्योरिटी होती है वो छात्रों के लिए, छात्रों के परिजन के लिए और यहाँ तक कि विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी, उनको भी एक गुड फील होता है जब यहाँ आते हैं और शायद यही कारण है कि सनबीम स्कूल मिर्जापुर आज सिर्फ जनपद मिर्जापुर में ही नहीं, सिर्फ हुरुआ में ही नहीं, पूरे विंध्याचल मंडल में तमाम छात्रों की पहली पसंद बनता नजर आ रहा है। जी सर, परिचय बताएं। मैं प्रोफेसर हरीशचंद्र सिंह राठौर हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का फॉर्मर वाइस चांसलर हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय से डीन की हैसियत से रिटायर हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता ये व्यक्त करना चाहूँगा कि इस विद्यालय को देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई और इस बात की हुई कि ऐसे ग्रामीण अंचल में, ऐसे रिमोट एरिया में, मिर्ज़ापुर जैसे पिछड़े ज़िले में एक इतना सराहनीय प्रयास है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का और एक वैज्ञानिक तरीके से एक बहुत ही रेपुटेड समूह के माध्यम से एक स्कूल खोल के, जिसके बारे में जो अभी मैंने समझा कि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी अभी नहीं आ पाए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग अच्छे शिक्षकों को रखे हुए हैं और एक ऑलमोस्ट विश्व स्तरीय शिक्षा देने की प्रयास हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और आज इनका कार्यक्रम देख मैं आया हूँ। इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, तो बच्चों से मिलकर और ये कार्यक्रम जो प्रोत्साहन है, ये अपने आप में ठीक है, कोई पुरस्कार पाता है, कोई नहीं पाता है, लेकिन जो नहीं पाता है वो भी इम्पॉर्टेंट कम नहीं है, क्योंकि वो भी सीखता है और अगले वर्ष प्रेरित होता है और प्रेरित करना ही शिक्षक का उत्तरदायित्व है और ऐसे कार्यक्रमों की अपनी भूमिका है बालक के विकास में। तो मुझे अच्छा लगा आज यहाँ आके। बाकी तो अभी कार्यक्रम में जब देखेंगे, और मेरी तो शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है कि ये स्कूल इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा और रोशनी प्रदान करेगा और यहाँ के ग्रामीण बच्चों को भी विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाकर न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करे भविष्य में। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। देखिए, शिक्षा के बारे में एक बड़ी भ्रांति आजकल लोगों में ये हो रही है कि प्राइवेट संस्थान, पब्लिक स्कूल केवल धनोपार्जन के लिए खोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। शिक्षा
यह शैक्षिक संस्था केवल वही चलाते हैं जिनके मन में भी समाज के लिए कुछ करने का होता है। और ये स्वाभाविक है कि शिक्षा अगर गुणवत्तापूर्ण देनी है तो उस व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता होगी। तो स्वाभाविक है, जब गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं है तो वो सारा खर्चा पानी तो फीस से ही निकलेगा। और एक विद्यालय को चलाने के लिए 50 तरीके के खर्चे होते हैं। मिर्जापुर का वो अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के कैंपस में भी हम मौजूद हैं और चूंकि ये हुरवा में स्थित है, आम घाट के पास एक हुरवा है। आप देख सकते हैं कि विद्यालय का जो व्यवस्था है, जो कैंपस के अंदर का जो इंतजाम है, वो बच्चों के अनुकूल बनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में चहुमुखी विकास छात्रों का हो, इसके लिए जितना संसाधन की आवश्यकता होती है, वो समस्त संसाधन युक्त इस विद्यालय में छात्र अपने भविष्य को, अपने करियर को बनाते हैं। और शायद ये भी एक प्रमुख कारण है कि ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो छात्रों को मुहैया न कराया जाता हो। खास तौर पर उस वक्त जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद छात्रों के पढ़ाई और उनके सिलेबस में जो तब्दील लोग देख रहे हैं, उसके अनुसार तमाम ऐसे संसाधन की उपलब्धता इस विद्यालय में कराई गई है ताकि छोटे से छोटे छात्र हों या बड़े क्लास के छात्र हों, सभी का पढ़ाई के प्रति जो रुचि है वो निरंतर बढ़ता रहे और बना भी रहे। मैं अनिल कुमार सिंह, मैं गंगा हरितमा अभियान एवं पर्यावरण वन विभाग का उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बनाया है। मैं समाज सेवी हूँ, मैं जगह जगह जाता रहता हूँ, हर जगह स्कूल कॉलेजों में, चाहे वो छोटे स्कूल हों बड़े स्कूल हों, जो भी हो। आज यहाँ जंगल में मंगल ये आहूजा जी ने जो यहाँ प्रस्तुत कर दिया, देख के बहुत ही खुशी हुई। और जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं, उनकी भी शौक़ होती कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़ें। उनके माँ बाप जैसे भी करके अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, इसलिए कि उनके व्यक्तित्व का विकास, जो एक चीज़ इन्होंने बोला, यहाँ पे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। चाहे वो स्वास्थ्य का विकास हो, चाहे आचरण का विकास हो, चाहे उनके सद्ज्ञान का विकास हो, सद्भाव का विकास हो। ऐसे स्कूलों में उनको एक प्लेटफार्म भी मिलेगा जहाँ, मैं बुरा नहीं मानता, हर शिक्षा अच्छी होती है, नाच गाना भी यदि होता है, उनको स्टेज मिलता तो वो भी अच्छा है, और खेल कूद होती है वो भी अच्छा है। हर तरह से समाज में वही काम अच्छा नहीं जो अनैतिक हो या समाज के हित में ना हो। तो समाज के हित में अभी हमारे वाइस चांसलर साहब मुख्य अतिथि ने बोला, बहुत अच्छी बात, कि ये यहाँ पे विद्यालय खोलने का एक मकसद ये था कि हम पिछड़े वर्ग के बच्चों को, पिछड़े समाज के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को, पिछड़े लोगों के बच्चे, हालांकि मिर्ज़ापुर गरीब जिला नहीं है, लेकिन हमको सबको सद्भावना में लेकर के, सबको उजागर कर, सबको जागरूक कर ऐसे स्कूलों में बच्चों को डालना है जहाँ से बच्चे अपनी प्रगति करें और इंसानियत का एक रूप दिखा सकें, एक संस्कार का अपना एक रूप दिखा सकें। इंग्लिश स्कूल माने केवल इंग्लैंड और अमेरिका का स्कूल नहीं होता। इंग्लिश स्कूल में से होता है या अच्छे स्कूल में से होता है कि हमारी सद्भावना, हमारा भाव, हमारा व्यवहार, तब हम इस जंगल में आकर के यहाँ एक अच्छा स्कूल स्थापित किए। वास्तव में सर ने अभी बताया, अगर इनको पैसा ही कमाना ध्येय होता तो 5 स्टार होटल भी इतने में खोल सकते थे बनारस में, लेकिन नहीं, समाज को एक दिशा देनी है, एक निर्देश देना है, ऐसी दिशा देनी है जिस पे बच्चे चल के आगे बढ़ें। अभी तो यहाँ पे पद्मश्री भी मिला यहाँ किसी गायिका को, और कई बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं जो टॉप किए हैं, जिनके लिए आगे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी जिनको सम्मानित कर चुके हैं। तो ऐसे जगह आकर के इस वीरान में इन्होंने विद्यालय बनाया। इसके लिए इस संस्था को, इस संस्था के संस्थापक को, डायरेक्टर को, सभी को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों को यहाँ बुलाए। हम लोग यहाँ बुलाए इसलिए थोड़ा बच्चों से हम लोग रूबरू हों, अपनी बातें बच्चों से करें, बच्चों की बातें सुनें।